अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं सी एस 511 वेब इंजीनियरिंग की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इस असाइनमेंट में करना क्या है कि हमने एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन बनानी है, जो कि हमें ये बताएगी कि वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करनी है, यानी कि जो 18 से कम होगा वो वोट नहीं दे सकता, और जो 18 से ज़्यादा या 18 के इक्वल होगा वो वोट दे सकता है। इस तरह की हमने ये एक छोटी सी वेब एप्लीकेशन बनानी है PHP में। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं कि आपने यहाँ पर जो डॉट पीएचपी की फ़ाइल है वो सबमिट करवानी है, ठीक है? और इसमें और कोई फ़ाइल आपने सबमिट नहीं करवानी, बस डॉट पीएचपी वाली जो आपकी कोड की फ़ाइल होगी वो आपने सिर्फ़ सबमिट करवानी है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि आपने जो सीएसएस की फ़ाइल है वो सेपरेट होनी चाहिए, यानी कि स्टाइल डॉट सीएसएस या जो भी आप उसका नाम रखना चाहें वो डॉट सीएसएस। इसमें आपने कोई भी सीएसएस की लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी, बूटस्ट्रैप, टेलविंड वगैरह वगैरह वो कुछ भी यूज़ नहीं करना। यानी कि सिंपल वनीला सीएसएस में आपने सारा ये काम करना है, यानी कि जो नॉर्मल सीएसएस होती है उसमें करना है, कोई भी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी। और ये सारा होगा। उन्होंने कहा अगर पीएचपी के अलावा आप कोई फ़ाइल सबमिट करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है कि हमारे पास एक यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है जो चेक करे वोटिंग एलिजिबिलिटी यूज़र की एज के बेस पर। अब यहाँ पर 20 यूज़र्स का हमने डाटा लेना है, सिर्फ 20 यूज़र का एट अ टाइम, और उसमें से हमें 2 टेबल शो होंगे। 2 सेपरेट टेबल होंगे, जिनमें पहले टेबल में होगा कि जो एलिजिबल हैं वो शो होंगे यूज़र्स, और जो यानी कि एलिजिबल नहीं है वो दूसरे सेकंड टेबल में शो होंगे। ये सारा करना है, स्टाइलिंग वगैरह भी करनी है। अब यहाँ पर इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं कि यूज़र के इनपुट हो, इनपुट के बाद उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाए। अब यहाँ पर उन्होंने यूज़र इनपुट में हमें एक हिंट भी दे दिया पोस्ट मेथड का, यानी कि आपने पोस्ट मेथड के थ्रू यानी कि सारा डाटा सेव करना है। अब यहाँ पे उन्होंने डेटाबेस वगैरह का कुछ नहीं कहा, सिंपल यानी कि वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है यूज़र की एज को, और उसको वहाँ पर बस एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद शो करवा देना है टेबल में। अब उन्होंने एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर पीएचपी के सेशन का कहा है कि सेशन आपने यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी हिंट उन्होंने दिया हुआ है हमें। उसके बाद आउटपुट कुछ इस तरह से होना चाहिए, यानी कि जब 20 यूज़र्स का डाटा सबमिट हो जाए तो उसके बाद दोनों टेबल सेपरेटली दिखाने हैं। एक एलिजिबल वोटर्स का और दूसरा नॉन एलिजिबल वोटर। अब टेबल में क्या-क्या होना चाहिए? टेबल में सीरियल नंबर होना चाहिए और एज होनी चाहिए। अब उन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ कहा है कि एक रीसेट का बटन हो, जिस पर क्लिक करें तो सारा यानी कि वेबसाइट रीसेट हो जाए, यानी कि डिटेल रिमूव हो जाए। उसके बाद स्टाइल डॉट सीएसएस की उन्होंने कहा है जो फ़ाइल होगी उसमें स्टाइलिंग में ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए लाज़मी। यानी कि जो बैकग्राउंड का कलर है वो डार्क होना चाहिए, और जो टेक्स्ट कलर है वो लाइट होना चाहिए, यानी कि रीडेबल हो। उसके बाद स्टाइल जो फॉर्म यानी कि पैडिंग वगैरह होनी चाहिए, मार्जिन, बॉर्डर, रेडियस वगैरह होना चाहिए, और जो टेबल की स्टाइलिंग है उसमें उसको बॉर्डर लगा होना चाहिए, रोज़ बिल्कुल अच्छे से शो होनी चाहिए, और जो बटन होंगे उन पर होवर इफ़ेक्ट भी लगा होना चाहिए। यानी कि सीएसएस में उन्होंने ये सारी चीज़ें कहा है। ये जिनको यानी कि थोड़ी बहुत एचटीएमएल सीएसएस आती है, उन्हें ये सारी चीज़ समझ लग गई होगी। अदरवाइज़ मैं आपको कोड दे दूँगा पीएचपी का, आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिवनेस भी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर चला रहे हैं, वो मोबाइल की स्क्रीन या टैब की स्क्रीन पर भी अच्छे से शो हो, डिस्प्ले हो। अब यहाँ पर इन्होंने सैंपल आउटपुट हमें दिखाया है। सैंपल आउटपुट कुछ इस तरह से है, मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये उन्होंने हमें सैंपल आउटपुट दिखाया है, यानी कि यहाँ पर एक हेडिंग होनी चाहिए जो कि वेबसाइट की टाइटल हो। उसके बाद इस तरह से कोई एक यानी कि आप बना सकते हैं। मेन जो चीज़ उन्होंने कहा है कि बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए और ऊपर टेक्स्ट जो है वो रीडेबल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप बैकग्राउंड का कलर ब्लू वगैरह कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने डार्क कहा है तो डार्क ही होना चाहिए, और बाकी इसमें स्टाइलिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सीरियल नंबर शो होना चाहिए और यहाँ पर एज, और नीचे दूसरे टेबल में भी सेम इसी तरह से काम होगा। तो ये सारी वेबसाइट बनानी है इस तरह से। अब इसमें हमें 2 सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो हमें ज़ैम्प चाहिए होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ पर आना है, न्यू टैब ओपन करना, और यहाँ पर राइट करना है XAMPP ज़ैम्प, और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जो लेटेस्ट वर्ज़न होगा वो आपने डाउनलोड कर लेना है, जिस तरह ये वाला। तो यहाँ मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये अभी थोड़ी देर में डाउनलोड इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये इन केस नहीं होता, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस वेबसाइट पे देखा गया है
कि कोई ना कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं होता। तो मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा जहाँ पर मैंने ये ज़ैम्प को किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ गया यहाँ पर, अब सिंपल मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। एक तो ये हो गया, अब दूसरा आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वो है वीएस कोड। अब यहाँ पर सिंपल आपने लिखना है वीएस कोड और एंटर कर देना है। उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ सिंपल आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको भी सेम इसी तरह से आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके यहाँ पे आपने विंडोज़ पे क्लिक करना है और ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपने ये वीएस कोड नहीं करना, तो आप इसकी जगह, यानी कि आपका कंप्यूटर इतना अमूमन ये विंडोज़ 7 पे नहीं चलता, तो जिस किसी की विंडोज़ 7 है उसके लिए मैं एक और आपको अल्टरनेटिव बता देता हूँ। सबलाइन आपने, आई थिंक ये स्पेलिंग है, तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है। सिंपल इसको भी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये यहाँ पर डाउनलोडिंग इसकी भी स्टार्ट हो जाएगी अभी, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये छोटे से सेटअप है, कोई इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, 15 एमबी का है। तो मेरे पास वीएस कोड भी डाउनलोड है और ज़ैम्प भी डाउनलोड है। तो मैं आगे स्टेप जो करने हैं वो आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गए हैं। अब सिंपल सबसे पहले आपने ज़ैम्प को इंस्टॉल कर लेना है। ज़ैम्प को इंस्टॉल करने के लिए आपने ज़ैम्प पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और सिंपल आपका ज़ैम्प यहाँ पर रन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। कोई इतनी बड़े इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका इन केस ये नहीं होता या इसमें कोई एरर आ जाता है, यहाँ पर ये अब एक वार्निंग देगा, आपने ओके कर देना है इसको। अब यहाँ से नेक्स्ट करना है, इन सबको चेक ही रहने देना है, कुछ भी नहीं छेड़ना। अब इसको आपने जहाँ पर इंस्टॉल करना है ना, वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। मैं इसको ई में कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अपना ई फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? इन केस अगर आप किसी और फ़ोल्डर में करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने एफ कर दिया, तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। अब ये कह रहा है कोई और फ़ोल्डर यानी कि फ़ोल्डर एम्प्टी होना चाहिए। अब मैं करूँगा क्या कि मैं सिंपल अपने एफ फ़ोल्डर में जाऊँगा। ये मेरा एफ फ़ोल्डर आ गया। अब यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लूँगा। अब ये फ़ोल्डर बन गया, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ यहाँ से। तो उसके बाद जिस तरह मैं इसका नाम दे देता हूँ सर्वर। अब ये फ़ोल्डर बन गया, अब यहाँ पर आऊँगा मैं। अब एफ मैंने सेलेक्ट किया, उसके दोबारा से एफ को सेलेक्ट करूँगा ताकि इसके अंदर अब जो मैंने सर्वर नाम का ये फ़ोल्डर बनाया था, ये इसको ओके करके नेक्स्ट कर दूँगा, तो ये मेरे पास अब नेक्स्ट होने के बाद इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है, तो अगर कोई इसमें एरर वगैरह आ जाता है, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ये मेरा नंबर है, वहाँ पर भी आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ज़ैम्प इंस्टॉल हो गया है। अब उसके बाद हमने करना है वीएस कोड को इंस्टॉल। अब इस पर डबल क्लिक करना है, सिंपल इसको सी में ही आपने इंस्टॉल कर देना है। इसका प्रोसेस भी सेम है, आपने सिंपल करना क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर इसको आई एक्सेप्ट कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर ये सारे चेक आपने कर लेने हैं और अगर आप डेस्कटॉप आइकन चाहते हैं, तो इस पर भी चेक आपने लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स, मैं अब ये समझूंगा कि आपने ज़ैम्प भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है और वीएस कोड भी। अब दूसरा काम क्या करना है कि यहाँ सर्च पे आना है। अब यहाँ पर आपने टाइप करना है XMPP और इस कंट्रोल पैनल को आपने ओपन करके यहाँ पर ये अपाची और माई को स्टार्ट कर देना है। अच्छा, ये ज़ैप होता क्या है, मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखें, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना लोकली, तो हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि हम कंप्यूटर अपने पे बना रहे हैं, किसी और को ऑनलाइन दिखानी नहीं है, तो इसलिए हम एक लोकल सर्वर को यूज़ करते हैं जिसका नाम है ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। तो इस सॉफ्टवेयर से होता क्या है कि हमारी वेबसाइट एक सर्वर पे रन होने लग जाती है, जो कि हमारा लोकली इंस्टॉल होता है। तो ये तो काम हो गया। अब यहाँ मैंने इसको ई में इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं ई ओपन करूँगा। अब यहाँ पर सर्वर नाम का मेरा फ़ोल्डर है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। उसके बाद यहाँ एचटी डॉक्स में आ जाऊँगा, यही आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। जिस फ़ोल्डर में आपने किया, मिसाल के तौर पर सी में किया, सी में जाना है, ई में किया, ई में, या जो भी आपका फ़ोल्डर है व्हाटएवर, आपने उसके अंदर जाना है। उसके बाद आप जहाँ पर ज़ैम्प को इंस्टॉल किया होगा वहाँ पर जाना है। उसके बाद मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर आपने आ जाना। मैंने फ़ोल्डर का नाम सर्वर दिया था, तो सर्वर ओपन किया। अब यहाँ पर आपने आके एचटी डॉक्स पर ओपन करना है फ़ोल्डर। आपका यहाँ सर्वर की जगह XAMPP लिखा होगा, या जो भी आपने फ़ोल्डर का नाम दिया होगा।
उसके बाद अंदर एचटी डॉक्स के अंदर आना है। अब यहाँ पर आके आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है, जिस तरह मैं बना लेता हूँ वोटिंग सिस्टम, या सिंपल मैं वोटिंग ही लिख लेता हूँ। अब एंटर कर देता हूँ। अब ये फ़ोल्डर है खाली। अब मैं इसको ओपन कर लूँगा। अब यहाँ राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं ओपन विद कोड कर लूँगा, यानी कि वीएस कोड के अंदर इसको ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास वीएस कोड ओपन हो गया। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ आना एक्सटेंशंस पर। तो यहाँ आने के बाद आपने इसके अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देनी है, जिसका नाम है लाइव प्रीव्यू। ये करेगा क्या, ये आपको जो भी आप वेबसाइट बनाएँगे यानी कि उसका आपको लाइव प्रीव्यू दिखाएगा। मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये एक्सटेंशन है। अच्छा, ये हो गई। अब उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ ऊपर फाइल पे एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। अब इसका नाम आपने दे लेना है फ़ाइल का। अब जिस तरह मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट आपने इंडेक्स ही देना है। उसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ मैं सिंपल लिखूँगा इंडेक्स, आगे आप लिखना हमने डॉट पीएचपी, यही फ़ाइल हमने अपने एलएमएस पर सबमिट करवानी है। डॉट पीएचपी लगाएँगे तो इसके अंदर आप जो भी हम कोड लिखेंगे वो यानी कि ये जो एडिटर है ये उसको समझेगा कि ये पीएचपी का कोड ही है। ठीक है? अब एक ये फ़ाइल बन गई, दूसरी फ़ाइल हमने जो बनानी थी वो हमारी थी स्टाइल डॉट सीएसएस की। अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये देखें स्टाइल डॉट सीएसएस फ़ाइल का नाम। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इसी को यहीं से कॉपी करूँगा और वीएस कोड में आऊँगा। यहाँ दोबारा इस आइकन पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब ये दोनों फ़ाइल बन गई। अब जो इंडेक्स डॉट पीएचपी में कोड लिखना है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन-सा कोड है। वो मेरे पास मैंने यहाँ पर राइट करके रखा हुआ है। ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी कोड की। तो ये फ़ाइल है, इसको आप सिंपल करना क्या है, मैं यहाँ से कंट्रोल ए से कॉपी करूँगा। सिलेक्ट ऑल करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर लूँगा। अब ये सारा हो गया। अब इसी तरह से मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस भी लिखी हुई है टाइम बचाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और ये जो स्टाइल डॉट सीएसएस का कोड है इसको भी कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर आने के बाद स्टाइल डॉट सीएसएस में पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब देखें सेव किया तो यहाँ पर इस तरह का जो डॉट आ रहा था वो ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये फ़ाइल सेव हो गई है। इसी तरह से ये भी है। अब इसको भी मैं कंट्रोल एस से सेव कर दूँगा। इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है? अब ये सारा कोड है, इसके अंदर यहाँ से पीएचपी स्टार्ट हो रही है, ये ओपनिंग टैग है, ठीक है? यहाँ से लेकर अब यहाँ तक हमारी पीएचपी है और बाकी सारी हमारे पास जो नीचे है, ये हमारी टेबल और बटन वगैरह की सारी एचटीएमएल है, ठीक है? तो ये सारा कोड है, ये आपको मैं दे भी दूँगा। अब ये सारा है, अब इसको हमने रन करना है, तो रन करने के लिए ज़ैम्प में जो हमने ये अपाची और माईएसक्यूएल स्टार्ट किया था, ये आपके स्टार्ट होना लाज़मी है। उसके बाद आपने क्रोम या जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपने जाके लिखना है लोकल होस्ट एज़ इट इज़, ऐसे ही लिखना है आपने लोकल होस्ट, आगे लिखना है आपने स्लैश। अब जो मेरे फ़ोल्डर का नाम था वो राइट करना है, तो मेरे फ़ोल्डर का नाम था वोटिंग, तो मैं वही स्पेलिंग वहाँ पर राइट करूँ। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा, अब मैं एंटर करूँगा, तो ये देखें ये मेरे पास इस तरह से ये वेबसाइट जो हमने बनाई थी वो ओपन होके आ गई है। ठीक है? इसका स्टाइल मैंने अपने हिसाब से चेंज किया हुआ है। मेन जो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए और टेक्स्ट हमारा ईज़िली विज़िबल होना चाहिए और रीसेट का बटन तब शो होगा जब टेबल्स में सारा डाटा स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो 20 एंट्रीज़ है वो कर लेता हूँ। अब सिंपल यहाँ पर मैं 22 कर देता हूँ। एक एंट्री हो गई, इसी तरह से मैं 45 कर देता हूँ, दूसरी हो गई, इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर 188 करता हूँ जो कि इनवैलिड एज होनी चाहिए और अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है यू मस्ट इक्वल टू, यानी कि एज ज़्यादा से ज़्यादा 120 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर 80 कर देता हूँ। इसी तरह से मैं 20 एंट्रीज़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 90s एंट्रीज़ कर दी हैं, एक और एंट्री करता हूँ जिस तरह मैं दे देता हूँ 20 और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे टेबल शो हो गया है, यानी कि जो एलिजिबल हैं उनमें ये सारे आ रहे हैं स्टूडेंट्स और जो एलिजिबल नहीं हैं वो ये वाले स्टूडेंट्स हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि सीरियल नंबर सबका सेम ही चलना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि इस टेबल का सीरियल नंबर और हो और इस टेबल का सीरियल नंबर अलग हो। तो ये चेंजिंग आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारा डाटा स्टोर होके आ गया है, सही है? अब यहाँ पर देखें जो एलिजिबल हैं वो 20 ये सारे आ रहे हैं और जो नॉट एलिजिबल हैं वो सारे ये। अब मैं रीसेट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा से ये रीसेट हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ है, इस तरह से ये सारा बनाना था। अच्छा, इसमें अगर एक और चीज़ है,
अब मैं वीएस कोड में अब इसमें मैं ये जो इंडेक्स डॉट पीएचपी की फ़ाइल है, इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से रीनेम करके मैं दे देता हूँ जिस तरह से वोट डॉट पीएचपी, ठीक है? और यहाँ पर ये सेव हो गई। अब मैं दोबारा से यहाँ ब्राउज़र में आऊँगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास नहीं आएगी, ठीक है? तो वो कह रहा है वोटिंग के अंदर क्या? अब मैं वोटिंग फ़ोल्डर के अंदर आ गया, दोबारा से अब मुझे फॉरवर्ड स्लैश लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर उस फ़ाइल का नाम लगाना पड़ेगा जो कि मैंने बनाई थी, वोट डॉट पीएचपी। अब देखिए मेरे पास आ गया। तो जो इंडेक्स वाली फ़ाइल होती है, यानी कि जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है, उसको जो हमारा लोकल होस्ट ब्राउज़र है, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, यानी कि हमारी जो फ़ाइल का नाम होगा वो इंडेक्स डॉट पीएचपी होगा। तो उसके अलावा अगर कोई फ़ाइल का नाम होगा तो वो हमें आगे इस तरह से राइट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसका नाम इंडेक्स डॉट पीएचपी ही रखा था पहले। तो अभी यहाँ मैंने दोबारा से इंडेक्स डॉट पीएचपी कर दिया। अब मैंने सिंपल किया क्या कि वोटिंग लिखा और एंटर करूँगा, तो देखें ये मेरे पास डायरेक्टली ओपन हो गया। आगे मुझे वोट लिखने की, या जो भी मेरी फ़ाइल का नाम था, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब मैं थोड़ा-सा आपको कोड समझा देता हूँ। कोड में ये है, ये तो यानी कि हमारे यहाँ सेशन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हमारा इफ कंडीशन लगी है जिसके अंदर एलिजिबिलिटी चेक हो रही है। अब ये सेशन है, सेशन के अंदर हमारी एलिजिबिलिटी स्टोर हो गई और ये सारा। अब इसमें आप चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। वो क्या चेंजिंग है कि यहाँ पर आना, अब ये रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट पे आने के बाद यहाँ पर जो मेरे बटन का कलर है, यानी कि या टेबल का कलर है, वो मैं चेंज कर सकता। तो यहाँ पर देखें तो मेरे यानी कि ये बटन का कलर ग्रीन है, तो मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह यहाँ पर मेरे बटन को बैकग्राउंड कलर ये लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको रेड वगैरह या पर्पल जो भी करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से। अब मैं दोबारा ब्राउज़र पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे कलर इसका बटन का चेंज हो गया। तो इसमें चेंजिंग वगैरह आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी करना चाहें। ये सारा कोड था। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों फाइल्स मिल जाएँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी आपको इश्यू आ रहा है इसमें, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और जो कोई भी मेरे से ये पेड असाइनमेंट बनवाना चाहता है, मेरा नीचे नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं।